दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी देश की 3 बड़ी एजेंसियां तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद की जांच कर रही हैं। लेकिन पिछले 35 दिनों से ना तो मौलाना साद का चेहरा दिखा, ना ही उसे अरेस्ट किया जा सका। एक वेबसाइट पर मौलाना साद का टेप जरूर बचता है, लेकिन मौलाना साद का पता नहीं चला। निजामुद्दीन मरकज के मुखिया के ठिकाने के बारे में इंडिया टीवी ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद कांधलवी कहां है? मौलाना साद को पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही? मौलाना साद को पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से 29 और 30 मार्च को कोरोना के सैकड़ों पॉजिटिव केस एक साथ निकले। मौलाना साद और निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पिछले 35 दिनों से जांच चल रही है। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापे मारे जा चुके हैं, लेकिन मौलाना साद हैं कि पकड़ में ही नहीं आते। सवाल है, आखिर कहां छिपे हैं मौलाना साद? ये सवाल आपके जहन में भी उठते होंगे। पूरा हिंदुस्तान इन सवालों के जवाब चाहता है, लेकिन पुलिस आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताती। क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन से अलग एक इन्वेस्टिगेशन हमने भी की। जमात के सबसे बड़े मौलाना के बारे में तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी के 2 रिपोर्टर अभय पराशर और अतुल भाटिया ने मरकज से जुड़े हर ठिकाने की तलाश की। वे मौलाना साद को जानने वालों से मिले, क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारियों से बात की, ग्राउंड जीरो के चप्पे चप्पे पर जाकर सिचुएशन देखी और फिर पक्की रिपोर्ट बनाई। पक्की खबर है कि तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद दिल्ली में ही है। दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में रह रहा है। जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद के एक रिश्तेदार का घर है, जहां पर वो 29 मार्च से रह रहा है। 29 मार्च से ही मरकज से लोगों को निकालकर अस्पताल भेजना शुरू किया गया था और तभी से मौलाना साद जाकिर नगर में ही है। मौलाना साद कांधलवी 35 दिनों से अंडरग्राउंड है, लेकिन क्राइम ब्रांच को पता है कि वो जाकिर नगर में ही है। जाकिर नगर में मौलाना साद की बहन का घर है। उनका भांजा भी उसी घर में रहता है। घर बड़ा है। मौलाना साद के कई करीबी मौलाना भी वहां आते जाते रहते हैं। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में ही है। इसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 नोटिस मौलाना साद को भेजे हैं। इन चारों नोटिस में निजामुद्दीन मरकज का एड्रेस है, लेकिन इसके अलावा इन चारों नोटिस में एक और एड्रेस का जिक्र किया गया है। यह एड्रेस दिल्ली के जाकिर नगर इलाके का है। मतलब साफ है, क्राइम ब्रांच को यह बात अच्छी तरह पता है कि आखिर मौलाना साद कहाँ है और वो आखिरकार कहाँ छुपा हुआ है। इसके अलावा मौलाना साद के वकील ने तीसरे नोटिस का जवाब क्राइम ब्रांच को भेज दिया है। इस नोटिस को भी जाकिर नगर के एड्रेस पर ही सर्व किया गया था। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद और तबलीगी जमात के नाम पर 4 नोटिस भेजे। पहली नोटिस में मौलाना साद से 26 सवालों के जवाब मांगे गए। आमदनी, खर्च, रजिस्ट्रेशन और बैंक खातों का ब्यौरा मांगा गया। वक्त पर जवाब नहीं आया तो रिमाइंडर भेजा गया। जवाब में मौलाना साद के वकील ने उनके कोरोना पॉजिटिव होने और क्वारंटीन में होने की जानकारी भेजी। तीसरी नोटिस में क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट मांगी। जवाब में वकील ने एक प्राइवेट लैब की रिपोर्ट भेजी। प्राइवेट लैब की इस रिपोर्ट में मौलाना साद को कोरोना नेगेटिव बताया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के संपर्क में है। जी हां, मरकज के मौलाना साद कांधलवी के संपर्क में दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सभी अफसर हैं। मौलाना साद को क्राइम ब्रांच तक अपनी जो भी बात पहुंचानी होती है वो क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाती है, और इसी तरीके से क्राइम ब्रांच भी अगर मौलाना साद से कोई सवाल पूछना चाहती है तो उनके सवाल मौलाना तक पहुंचा दिए जाते हैं। मौलाना साद के वकील फैजुल आपस में संपर्क करने का काम कर रहे हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि मौलाना साद के वकील फैजुल ने ही क्राइम ब्रांच के तीसरे नोटिस का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौलाना साद ने प्राइवेट अस्पताल में अपना कोरोना का टेस्ट करा लिया है, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन क्राइम ब्रांच ये चाहती है कि मौलाना साद अपना सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराए और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द क्राइम ब्रांच को सौंप दे।
चौथी नोटिस में क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से किसी सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने और जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेजने की बात कही है। मौलाना साद से delhimarkaz.com नामक वेबसाइट से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। क्राइम ब्रांच ने पूछा है कि वेबसाइट कौन चलाता है, वेबसाइट कितने साल से चल रही है, इसका पासवर्ड किसके पास रहता है। delhimarkaz.com वही वेबसाइट है जिस पर मौलाना साद का ऑडियो टेप सबसे पहले बजता है। मौलाना साद को अपने शागिर्द जमातियों को कोई मैसेज देना होता है, वो यहीं से देते हैं। दिल्ली और दिल्ली से बाहर बैठे जमातियों को इसी वेबसाइट के जरिए मौलाना साद का ऑर्डर मिलता है। मगर आज इस वेबसाइट पर एक अलग चीज दिखी। तबलीगी जमात के मरकज से पूरे भारत में कितने मामले बढ़े, कितना प्रतिशत योगदान उनका कुल मामलों के अंदर है, ये सब हम जानते हैं। आपको यह भी याद होगा कि इसी तबलीगी जमात की जो मुखिया हैं मौलाना साद कांदलवी, वो अभी तक दिल्ली पुलिस के सामने नहीं आए, दुनिया के सामने नहीं आए, जबकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनको 4 नोटिस भेज चुकी है। अब 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट खुली हुई देख रहे हैं। इस वेबसाइट का नाम है delhimarkaz.com। delhimarkaz.com यानी दिल्ली में जो तबलीगी जमात का मरकज यानी हेडक्वार्टर है, ये उसकी वेबसाइट है। अब जो चौथा नोटिस दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को भेजा है वो इसी वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। उसमें सारे सवाल इस वेबसाइट से जुड़े हुए ही हैं, जैसे कि इस वेबसाइट को कौन चलाता है, इस वेबसाइट पर जितने वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं एक वीडियो इस पर सामने स्क्रीन पर खुला हुआ है, तो ये वीडियोस कौन अपलोड करता है। इसके अलावा ये वेबसाइट चलाने के लिए वो किस कंपनी का इंटरनेट यूज करते हैं, इस कंपनी का, इस वेबसाइट का आईडी क्या है और इसका पासवर्ड क्या है। ये सारी जानकारियां दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद से नोटिस भेज करके मांगी है, जिनके जवाब अभी तक उनको नहीं मिले हैं। मकसद ये आपको याद होगा, मौलाना साद के जितने भी बयान आए इससे पहले सब इसी वेबसाइट पर अपलोड किया करते थे वो, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कोरोना कुछ नहीं है, मुसलमानों के बीच गफलत फैलाने की, दूरियां बढ़ाने की एक साजिश है और मस्जिद में आने से कुछ नहीं होता, मरना हो तो मस्जिद से अच्छी जगह कौन सी है। वो सारे बयान भी इसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए गए थे। इसलिए दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि इस वेबसाइट को आखिर चलाता कौन है। लेकिन जैसे ये नोटिस भेजा गया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, एक स्क्रोल इस वेबसाइट के ऊपर चलना शुरू हो गया। वो देखिए, ये नोट लिखा हुआ है, दिल्ली मरकज यूट्यूब चैनल, वेबसाइट यानी कि ये वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस आर नॉट एन ऑफिशियल चैनल, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस ऑफ आलमी मरकज निजामुद्दीन। यानी एक तरीके से आप इस वेबसाइट से वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। एक ये डिस्क्लेमर चला दिया है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, जबकि हकीकत यही है कि मरकज से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां या बयान होते थे वो सब के सब इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते थे। दिल्ली पुलिस ने जब से मौलाना साद से ये जानकारी मांगी है कि बताइए इस वेबसाइट को चलाने वाला कौन है और वीडियो कौन अपलोड करता है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तब से उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया सार्वजनिक तौर पर वेबसाइट पर कि ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस को मौलाना साद का ठिकाना मालूम है तो पुलिस उनको पकड़ क्यों नहीं रही, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जमात के कई मौलाना भी एफआईआर में नामजद है। निजामुद्दीन मरकज के बारे में कई गोपनीय जानकारियां पुलिस ने जुटा ली। तो सवाल यह है कि मौलाना को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। दरअसल मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस के प्लान ऑफ एक्शन में 3 अहम बिंदु हैं: कोरोना, लॉकडाउन और रमजान। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले जाकिर नगर की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी होगी। जाकिर नगर कोरोना का कंटेनमेंट जोन है। यहां से कोरोना के 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। जाकिर नगर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। गली नंबर 18 से 22 तक पूरी तरह सील है। मौलाना साद जिस जगह पर रह रहे हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट है। जाकिर नगर और शाहीन बाग का बड़ा इलाका पूरी तरह सील बंद है। न किसी को आने की आजादी है, न किसी को जाने की। यहाँ चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है और पुलिस सावधानी से पूरे इलाके पर नजर रख रही है। दिल्ली पुलिस की दूसरी मजबूरी को भी समझना जरूरी है। रोहिणी क्राइम ब्रांच की टीम के करीब 20 अफसर मरकज मामले की जांच कर रहे हैं, जिसे डीसीपी जॉय तिर्की लीड कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की एक टीम मौलाना साद की प्रॉपर्टी और विदेशी फंडिंग की जांच करने शामली के फार्म हाउस पर जा चुकी है, लेकिन वहां से कोई अहम जानकारी क्राइम ब्रांच को नहीं मिली।
दिल्ली में मरकज के अंदर जाकर जांच करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम के 5 अफसर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। क्राइम ब्रांच के लिए यह सबसे बड़ा सेटबैक है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच मौलाना साद को गिरफ्तार करने में कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है, पूरे देश में लॉकडाउन है, एयरपोर्ट बंद है, ट्रेन नहीं चल रही। इसीलिए क्राइम ब्रांच को पता है कि मौलाना साद चाहकर भी नहीं भाग सकता। दूसरी वजह यह है कि क्राइम ब्रांच की जो जांच टीम है उसके 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच को अगर जरूरत भी पड़ेगी तो मौलाना साद को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन टीम के 5 अफसरों के कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ 28 पुलिस वाले भी क्वारंटीन में हैं। हालांकि जांच धीमी हो गई है लेकिन बंद नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑन है। पुलिस को सही मौके का इंतजार है। तब तक जुटाए गए सबूतों की टेक्निकल एनालिसिस चल रही है। मौलाना साद के परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, लेकिन ये पूछताछ फिजिकली नहीं बल्कि फोन पर और ईमेल के जरिए की गई। क्राइम ब्रांच यूपी पुलिस के संपर्क में भी है। शामली में मौलाना के फार्म हाउस में होने वाली मूवमेंट पर पुलिस की नजर है। मौलाना के YouTube चैनल और वेबसाइट के कई ऑडियो वीडियो को जांच में शामिल किया गया है, लेकिन कई टेक्निकल सबूत इकट्ठा करने हैं, कई लोगों के बयान रिकॉर्ड करने हैं जो लॉकडाउन में मुमकिन नहीं है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे मरकज के बाहर की तरफ चारों तरफ लगाए गए हैं। इसके अलावा मरकज के हर फ्लोर पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं ताकि कहीं से भी मौलाना साद कुछ भी कहे उसकी आवाज पूरे मरकज के अंदर गूंजे। शुरुआती दिनों में क्राइम ब्रांच ने मरकज के अंदर से कुछ रजिस्टर और कुछ कंप्यूटर सील किए थे जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम मरकज में मल्टीपल लेवल पर किया जा रहा है और जब तक कोरोना का डर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम मरकज के अंदर नहीं जाएगी। मौलाना साद कांधलवी बड़े मौलाना है। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस दौरान पुलिस वैसे भी उनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहती क्योंकि इससे गलत मैसेज जा सकता है जिसे सांप्रदायिक रंग देते देर नहीं लगेगी। दिल्ली पुलिस सावधानी से चल रही है, एक एक सबूत जुटा रही है और साथ ही उसे कोरोना क्राइसिस के खत्म होने का भी इंतजार है। और हंदवाड़ा में एनकाउंटर में